बहुत सारी हाउसवाइफ मुझे मैसेज करती है कि मैम पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमें फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ में है प्रोडक्ट एक्सपर्ट आशु शर्मा जी, जो कि फॉरएवर के काफी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, काफी इनके कस्टमर्स हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट इनको बेहतरीन नॉलेज है। तो आज इन्हीं से बात करते हैं, और वुमेन के लिए कौन से प्रोडक्ट जो है सबसे बेहतरीन होते हैं वुमेन हेल्थ के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और हम दोनों के चैनल पे जिस पे भी आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फॉरएवर से रिलेटेड सारी जानकारी मिले। तो वेलकम आशु जी, थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करिए, देन हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे गुड इवनिंग चंचल जी। मेरा नाम आशु शर्मा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करता आ रहा हूँ। तो एज ए यूज़र मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे, उनकी नॉलेज मैंने गेन करी और धीरे धीरे मैंने उस नॉलेज को शेयर करना शुरू करा, तो मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, पिछले पिछले 40 साल पहले जो फूड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हुआ करती थी, आज की डेट में वो एब्सेंट है, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आपके फूड के साथ-साथ आपको फूड सप्लीमेंट लेने बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक हेल्दी, एक्टिव और हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो। लेकिन वहाँ पे भी मार्केट में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, बट हमारे लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा, वो उसका चुनाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? सबसे पहले वो नेचुरल होना चाहिए, प्रिज़र्वेटिव नहीं होने चाहिए और अगर उसका रिज़ल्ट स्लो भी है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन सेफ होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉरएवर के अंदर मिलती हैं। इसीलिए मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना जो पसंद करता हूँ, वो फॉरएवर का इसीलिए करता हूँ क्योंकि चाहे मैं अपने बच्चे के लिए लूँ या अपने पेरेंट्स के लिए लूँ, मुझे पता है वो सेफ है। ठीक है? तो इसीलिए फूड सप्लीमेंट आज की डेट में हमारे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से हमारा हेक्टिव लाइफ़स्टाइल है, तो गट हेल्थ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं से सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो मतलब बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि काफी प्रोडक्ट मुझसे लेते रहते हैं, लेकिन उसमें से जो वुमेन होती है उनका सबसे ज्यादा मेन कंसर्न रहता है, जैसे लेडीज के साथ में, कुछ लोगों के साथ में दिक्कत रहती है लेडीज में फर्टिलिटी की। तो काफी लोग मुझे इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि लाइक मैम, फॉरएवर के प्रोडक्ट काफी बेहतरीन है, तो फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप टिक्सी ले या ना ले, एलोवेरा जेल ले या नेक्टर ले, है ना। क्योंकि उस टाइम पर जो लेडीज होती है ना, वो चाहती है कि उनके बेबी के लिए वो बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट यूज करें, क्योंकि उनको आज के डेट में पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे मेरा जो बेबी है उसके हेल्थ के लिए मैं इतना न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही हूँ जितना मुझे लेना चाहिए, जिससे कि उनका बेबी हेल्दी हो। तो आप मुझे दोनों ही चीज से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बताइए जो कि वुमन को लेना चाहिए, और उसके हिसाब से क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। कुछ हैबिट्स लाइक होते हैं ना, कि एक्सरसाइज करो या फिर अच्छा फूड लो, तो उससे रिलेटेड आप कुछ चीजें शेयर करिए जो कि हमारी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, देखिए कोई भी क्रोनिक इलनेस आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो हम डाइट लेते हैं, उसमें जो 80% रोल प्ले करता है वो डाइट ही प्ले करती है, 20% एक्सरसाइज़ करती है। तो आपका डाइट का बहुत ही अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब लोगों को पता है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की डाइट लें वो नहीं पता होती, कब क्या लेना चाहिए वो नहीं पता होता, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका जो एक्सरसाइज़ है, ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाओ, डेली डंबल उठाओ, नहीं। आप नॉर्मल और स्ट्रेचिंग वाली भी एक्सरसाइज़ करते हैं जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आप डेली 10,000 स्टेप अगर चलते हैं, तो भी वो इनफ और सफिशिएंट रहता है, एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि फीमेल्स के लिए, है ना? आज की डेट में फीमेल्स की जो हेल्थ है, अगर मैं ऑल ओवर देखूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में उन्हीं को होती है। बिकॉज़ ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी उनको बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ पे ध्यान दिलाने वाला कोई भी नहीं होता, है ना? वो एजुकेशन देने वाला कोई भी नहीं होता। तो अगर प्री मैटरनिटी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आपकी एक्टिव लाइफ़स्टाइल के अंदर आपका फूड सप्लीमेंट बहुत-बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो फर्स्ट हमारा बेबी हुआ था, जब हमने प्लान किया था मेरी और मेरी वाइफ़ ने, तो उस टाइम पे उनको जो कॉम्प्लिकेशन आया था, वो आया था डायबिटीज़, शुगर लेवल उनका बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता था, ठीक है? तो वहाँ पे आप मेडिसिन तो लोगे, पर कई बार क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स छोड़ने पड़ते हैं, वो आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है।
तो वहाँ पे जो हमने यूज़ करा था वो किया था फॉरएवर का आर्किटिक सी, ये ओमेगा 3 मर्करी फ्री फिश ऑयल है, और ओमेगा 3 हमारी ऑल ओवर पूरी बॉडी में काम करता है विटामिन ई के साथ मिलके। तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, उसके बोन्स, उसकी स्किन, उसके हेयर, ऑल ओवर हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल होता है। उस माँ के लिए भी बहुत इनिशियल होता है ना? फिर उसके बाद कुछ और एडिशनल सप्लीमेंट्स हो जाते हैं, जैसे उसको ज़िंक भी लेना पड़ता है ना? बहुत सारे विटामिन्स लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम उसमें नेचरमिन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर सारे मिनरल्स उनको मिल जाते हैं, और मेडिसिन से आप हट के इन सब चीज़ों को भी यूज़ करके आप अपनी जो मैटरनिटी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उससे आप अपने और अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं। अब आफ्टर डिलीवरी भी आपको हेल्थ की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ ऑफ उसके बाद एक तरह से कहते हैं कि जो माँ होती है उसका फिर से जन्म होता है, बच्चे को डिलीवर करने के बाद। तो वहाँ पे क्विक उनको वो चाहिए होता है, ऐसी चीज़ें जो कि उनकी हेल्थ को सपोर्ट कर सके, तो वहाँ पे उनको प्रोटीन हम दे सकते हैं। ओमेगा 3 तो रहेगा, नेचरमिन रहेगा, फील्ड ऑफ ग्रीन्स भी आप ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ अपना प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ का ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद वो डायबिटीज़ या थायराइड की कॉम्प्लिकेशन उनके साथ ना रहे, तब फिर आपको थोड़ी-सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? अब ये तो हो गई प्री और पोस्ट मैटरनिटी, बट उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ, हम जाने-अनजाने बहुत सारी चीज़ें फीमेल्स ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ केमिकल्स के प्रभाव में फीमेल ज़्यादा रहती हैं, चाहे वो कपड़े धोने हों, ठीक है? चाहे वो परफ्यूम लगाना हो, चाहे वो किसी भी तरह का कॉस्मेटिक वो यूज़ करती हैं। क्योंकि हमारे जो भी स्किन पे हम अप्लाई करते हैं, उसको 26 सेकंड लगते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुलने में। तो जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में घुलता है, तो फीमेल्स के केसेस ज़्यादा आपने देखे होंगे थायराइड, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम केमिकल बेस्ड चीज़ों के पास ज़्यादा रहते हैं, तो हमारे हेल्थ के अंदर वो हमारी लाइफ के अंदर आने में के बाद हमें हेल्थ इश्यूज़ देते ही देते हैं। तो वहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स को अगर यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? फिर उसके बाद बोन हेल्थ के लिए आप हमें नेचरमिन चाहिए क्योंकि फीमेल में आफ्टर 30 कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम ये उनको चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो नेचरमिन हो, चाहे वो इम्यूब्लेंड हो, ओमेगा 3 हो, गार्लिक थाइम हो या फील्ड्स ऑफ ग्रीन हो। ये सारे के सारे फूड सप्लीमेंट लेंगे तो उनकी ऑल ओवर हेल्थ एनहांस होगी। यस मैम। ओके ओके, क्लियर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने अभी प्री और पोस्ट मैटरनिटी में आपने कुछ प्रोडक्ट बताए, जैसे आपकी बताया, आपने नेचरमीन बताया, आपने प्रोटीन पाउडर भी बताया, और लास्ट में आपने ऐड किया कि गार्लिक थाइम भी ऐड कर सकते हैं, न्यू ब्लेंड ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताइए, जैसे बहुत सारी लेडीज का दिक्कत रहता है कि मैम हम यूज भी करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हम चाहते हैं प्रोडक्ट को यूज करना, पर अभी हमारे बजट में नहीं है कि हम 7-8 हजार का प्रोडक्ट लें। तो आप 1 से 2 प्रोडक्ट या मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करो जो कि अच्छे हो, और हम 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि 3-4 महीने तक 8-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेना हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो आप मुझे 1-2 प्रोडक्ट ऐसे बताइए जो कि लेना ही लेना चाहिए। फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमारा जो स्टमक है, सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होनी है। तो एलोवेरा ड्रिंक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला पहला जो ड्रिंक हम लेंगे वो हमारा फॉरएवर का ही होना चाहिए। चाहे आप एलोवेरा जेल लें या आप एलोवेरा नेक्टर लें। एलोवेरा नेक्टर लेने से ये फ़ायदा रहता है, अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गए तो विटामिन सी हमारी बॉडी में चला जाता है। हमारी क्लींजिंग हो जाती है बॉडी की, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्लस एप्पल और क्रैनबेरी मिलके वो हमारे लीवर, किडनी फंक्शन ऑल ऑल ओवर हमारे यूटीआई फंक्शन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम सबका जो यूटीआई ट्रैक है उसको हेल्दी रखने में वो हेल्प करता है। और फीमेल्स में बेसिकली क्योंकि यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, तो वो जब उनको कंज़्यूम करती हैं, और जिनको भी मैंने रिकमेंड दिया, विदिन 15 डेज़ उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो वहाँ पे एलोवेरा नेक्टर उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पहला, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो स्टार्ट विथ एलोवेरा नेक्टर। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आपका आर्किटिक सी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आप फिर कुछ टाइम के बाद हमारा इम्यू ब्लेंड ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि
उनको विटामिन डी भी मिल जाएगा, उनको जिंक भी मिल जाएगा, उनको विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये तीनों मिलकर एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर देते हैं बॉडी में। तो फीमेल्स की जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, उसको भी पूरा करने में हेल्प करता है। अदरवाइज रिप्लेस कर सकते हैं नेचर मिन से, क्योंकि कैल्शियम, बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ, नर्वस सिस्टम, इन सब की हेल्थ को इम्प्रूव करने में नेचर मिन हेल्प कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक प्रोडक्ट कुछ इंटरवल के बाद ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी किटी में, जिससे कि आपकी पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपका जो सिस्टम है हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने का, वो धीरे धीरे प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये आपने अच्छा बताया, ये काफी पॉकेट फ्रेंडली भी लग रहा है। तो जो भी वुमेन हमें सुन रही है, जो फीमेल हमें यहाँ पे सुन रही है, वो ये प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकती है और 3 to 4 मंथ के लिए इजीली वो इसको सस्टेन कर सकती है, यूज कर सकती है। आप मुझे एक चीज और बताइए, हाँ। जैसे काफी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर ही सुनने में मिलता है कि जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो लाइक जब बेबी को फीडिंग कराती है ना मदर, तब उनको 2 से 3 महीने, 6 महीने तो एटलीस्ट फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है वो यूज नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि यह बात सही है या फिर थोड़ा सा इसमें मिथ है, मतलब कब प्रेगनेंसी के कितने टाइम के बाद में हम एलोवेरा नेक्टर यूज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पीना चाहिए, वो पी सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो पी सकते हैं, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो डिलीवरी आपकी होगी नॉर्मल या होगी सिज़ेरियन। सिज़ेरियन में कुछ टाइम तक आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं तो अवॉइड करते हैं लोग, लेकिन 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद उसको कंज़्यूम करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? जो हमारी बॉडी के अंदर डेफ़िशिएंसी हो गई है या जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होने चाहिए, उस प्रोसेस को वो फ़ास्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने तक नहीं ले सकते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आफ्टर 30 डेज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं कंज़्यूम करना। ओके ओके, सो थैंक यू आशीष जी। तो जो भी फीमेल हमें सुन रही है, आई होप उनको यहाँ से काफी ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी। लेकिन हाँ, लास्ट में हम एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये सारा डिस्कशन तो प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए कर लिया, थोड़ा सा आप मुझे फर्टिलिटी से रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट्स बताइए। जैसे कि बहुत सारे लोग रॉयल जेली सजेस्ट करते हैं फर्टिलिटी के लिए, हनी सजेस्ट करते हैं। तो आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है कि कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो कि फर्टिलिटी के लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं? और आप थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी गर्ल्स को मैं देखती हूँ पीसीओडी का, पीसीओएस का भी इशू रहता है। तो इससे रिलेटेड भी आप मुझे कुछ प्रोडक्ट बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसीओडी और पीसीओएस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और काफी डाइट प्लान लेने के बाद में, काफी एक्सरसाइज करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो आप थोड़ा भी इस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पे ना सारा खेल हॉर्मोन्स का होता है। आपके हॉर्मोन्स हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तो हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए आप ओमेगा 3 और नेचरमिन इन दोनों को ले सकते हो। क्योंकि ओ, अगर मैं बात करूँ, हम पैदा हुए हैं तो हम अपने पेरेंट्स से हैं, तो उनके जीन्स हमारे अंदर हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनके हमारे जीन्स उनके अंदर हैं। तो चलते रहेंगे। अगर मेरे पेरेंट्स में अच्छे जीन्स थे, तो अच्छे जीन्स ही आएँगे मेरे पास। अब वो जीन्स कैसे बनते हैं, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मेरी एक्टिव लाइफ़स्टाइल कैसी है। तो जो चीज़ मैं कंज़्यूम कर रहा हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो पास ऑन हो रही है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो अगर आप अच्छी चीज़ें यूज़ करोगे, खाओगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखोगे, तो वही आपकी लाइफ़स्टाइल, वो सारी चीज़ें आपकी पास ऑन होती रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। तो हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करने, अच्छे रखने के लिए आपको ओमेगा 3 और नेचर मिल लेना चाहिए। प्लस फर्टिलिटी के लिए आपको जो लेना चाहिए वो नेचरमिंट, यस ऑब्वियस सी बात है, नेचरमिंट के साथ-साथ रॉयल जेली। रॉयल जेली आपको लेना चाहिए बिकॉज़ ऑफ रॉयल जेली बेसिकली रानी मधुमक्खी का खाना है और उसका एक ही काम होता है अपनी कॉलोनी को बढ़ाना। अब कॉलोनी को बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए ही वो यूज़ की जाती है और मतलब पुराने ज़माने में राजा-महाराजा लोग ही इसको कंज़्यूम करा करते थे, एनर्जी के लिए, फर्टिलिटी के लिए। तो रॉयल जेली बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसके अंदर। फिर आपकी डाइट भी मेंटेन होनी चाहिए। आप अगर मान लो आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ़स्टाइल ही खराब है, आप गलत चीज़ें खा रहे हो, पैक्ड फूड खा रहे हो, तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी डाइट के साथ-साथ सप्लीमेंट को ऐड करना होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करेगा फिर। तो एलोवेरी नेक्टर, आप रॉयल जेली, ओमेगा 3 और नेचरमिन, ये हमारे 4 ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे, जो कि फर्टिलिटी में 3-4 महीने बाद उनको एक अच्छा रिज़ल्ट आना चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया आशीष जी, तो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर कवर किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स आपने सजेस्ट करे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे बात करके, आपसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है।
तो थैंक यू आशु जी। तो आप लोग हमें जो सुन रहे हैं यूट्यूब पर, आप चाहे आशु जी के चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, चाहे मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप फॉरवर्ड के किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टिविटी काफी लूज हो गई है, आपको सही प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो अमेजन से लेने लग जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर उनको पता पड़ता है कि सही प्रोडक्ट नहीं मिला है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया है, तो फिर वो हमसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में ओरिजिनल प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर रहे हैं, तो हम दोनों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर के, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं आप आशु जी के साथ में, मेरे साथ में, और आप फॉरएवर के बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप शेयरिंग माय वीडियो। थैंक यू।